ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्ं आवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं आवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं आवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदम्मा तोमजासि गर्भदम्मा। एहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सांगपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करुण्यहम्। सभय बिलोके लोग सब जानी जान की बीरू हृदय नार सुविषादु कछु बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ न हर्ष था और न ही विषाद। मासपरायण नवा विश्राम। नाथ संबुधनु बंजे निहारा ओई के एकदा
दास तुम्हारा। आयसु का है कैया की निवाही, सुनीर साई बोले मुनि को ही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम देहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। राम सिया राम जय जय राम। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैत मारे जय है ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सिया राम जय जय राम। वह जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिरे से की नहीं गोसाई। एही धनु पर ममता की तू, सुनीर साई कह भृगुकुल के तू। राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, अर्थात बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी अर्थात भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम
त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान लगता है, अर्थात क्या अन्य साधारण धनुषों के समान लगता है? लखन कहा हंसी अमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। छुहत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुबाऊ न मोरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोले बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं तुझे बालक जानकर मारता नहीं हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूं। बुझ बल भूमि भूप विनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो कुमई विकुमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी मईस किशोर। गर्भन्न के अरब कदलन, परशु मोर अति गोर। परशु मोर अति गोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओ मुनीसु बैठ पुनि पुनि मोही देखा वे कुठारू।
चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मेरी जाई, देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया अर्थात छोटा बच्चा, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अथवा सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समोजी जने उबिलो की, जो कछु कहु सौरी सिरो की, सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू अपकी रहती हारे, मारत हूं पा परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सब बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दर उदनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। जो भी लोकी अनुचित कहेऊं समहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर, सुनी सरोष भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें अर्थात धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल काल बस निज कुल गालकू, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, करऊं पुकारी खोरी मोई नाही। तुम हट कहू जो चहू बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कहु क, नहीं संतोषुत पुनि कछ कहू। जनिरिस रोगी दुस्सह दुख सहू। वीर व्रत तुम धीर अचोभा, गारी देत न पावऊ शोभा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर ऐसा ही दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर सवर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाए रिपू, कायर कथहि प्रतापू। अर्थात शूरवीर तो युद्ध में करनी, अर्थात शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। हो तुम तो कालू हक जैनु लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। सुनत लखन की बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कैर गोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। अब जैनी दी दोसु मोई लोगू,
कटुवादी बालकु बद जोगु बाल बिलो की बहुत में बाचा अब यहू मरनी हार भाषाचा सिया राम जय जय राम। और परशुराम जी बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कोशिक का सैनिय अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु करे कुठार में अकरुण अपराधे आगे अपराधी ग्रुदो रोई कौशिक कहा क्षमिय अपराधु बाल दोष गुण गनी है न साधु करे कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं। तब परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़े बीनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे नैत एही काटी कुठार कठोरे गुरही उरे न होते श्रम थोरे। सिया राम जय जय राम। यह उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से अर्थात गुरु जी के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कर दया हंसी मन ही अरी अरई सूझ अयमय खांडन उखमय अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी अथवा केवल फौलाद की बनी हुई खांड अर्थात खांडा और खड़ग है, ऊख की
अर्थात रस की बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ सकते, अर्थात इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, जो नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरुरिनु रहा सोच बड़ जी के। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है जिसका जी में बड़ा सोच लगा हुआ है। जो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुम तुरत देऊं मैं थैली खोली। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा हुआ है, बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप द्रोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं, अर्थात इस तरह से मान दे रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोल रघुकुल मानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊ बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करियन को। जो पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि है
प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता रहा होता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अजगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हंसत देखी नख से करे से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाई, सहज टेढ़ अनुहरई न तोई, नीचु मीचु सम देख न मोई। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता अथवा तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेऊ हंसी सुनहु, मुनि क्रोधु पाप करमूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते अर्थात सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को हरिया करिया अपदाया, टूट चाप रही जुरी रिसाने, बैठी होई पाय पिराने। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तऊ
करिया उपाय जोरिया को बड़ गुनी बुलाई बोलत लखनई जन कुड़िराई मस्त करहु अनुचित बल नाही राम सिया राम जय जय राम। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुनी अथवा कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी छोट कुमार कोट बड़ भारी भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी रिसत नजरई ओए बलहानी राम सिया राम जय जय राम। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दीरियोरा बचऊ बिचारे बंधु लगु तोरा मनोमलिन तनु सुंदर कैसे बिसरस भरा कनक गटु जैसे राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर उसी प्रकार से है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। जय श्री राम।